मित्रों नमस्कार। आज मैं आपसे उस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं जो सफलता की आत्मा है, आपका लक्ष्य, आपका एम, आपका गोल। मित्रों, कृत्रिम उपग्रह अपने आप ही पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रहे हैं, बल्कि इसलिए चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष को जीतने का लक्ष्य बनाया था। मित्रों, आप कार, बस या हवाई जहाज में इसलिए सफ़र कर रहे हैं क्योंकि कभी किसी ने ज़मीन पर, रोड पर चलने वाली मशीनों और हवा में उड़ने वाली मशीनों का आविष्कार करने का लक्ष्य बनाया था, एम बनाया था, गोल बनाया था। आप यूं ही एक छोटी सी डिब्बी में सारी दुनिया को लेकर नहीं घूमते हैं, बल्कि इसके लिए किसी ने स्मार्टफोन बनाने का लक्ष्य बनाया था। लक्ष्य उसी तरह सफलता के लिए अनिवार्य है जिस तरह जीवन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आप आज कहाँ हैं या कल कहाँ थे। महत्वपूर्ण बात ये है कि भविष्य में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। अपने आप से इन सवालों के सुस्पष्ट जवाब पूछें। मैं भविष्य में क्या बनना चाहता हूँ, मैं अपने आप से क्या हासिल करना चाहता हूँ, मैं अपने आप से जो हासिल करना चाहता हूँ क्या उसे हासिल करके मुझे संतुष्टि मिलेगी। जैसे एक कैमरे से फोटो लेने के लिए उसे फोकस करना पड़ता है, वैसे ही सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाने की आवश्यकता पड़ती है। आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास और तेज धूप में तब तक कागज को आग नहीं पकड़ा सकते जब तक आप मैग्नीफाइंग ग्लास को स्थिर नहीं कर देते हैं। उसी तरीके से जब तक आप एक स्थिर लक्ष्य नहीं बनाते तब तक आपको सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। मित्रों, फ्लोरेंस चैडविक कैटरीना चैनल को पार करके विश्व की पहली महिला बनने वाली थी। वो इंग्लिश चैनल को पहले ही पार कर चुकी थी और वो कैटरीना चैनल के पार करने के बहुत करीब पहुंच गई थी। घने कोहरे, कड़कड़ाती ठंड और शार्क मछलियों का उसने कई बार मुकाबला किया था, लेकिन जब वो अपने चश्मे से देखती तो उसे किनारा नहीं दिखता था, धुंध ही दिखती थी और उसने हार मान लिया। दोस्तों, चैडविक ने इसलिए हार नहीं माना कि उसे बाधाओं ने डरा दिया था, बल्कि उसने इसलिए हार माना क्योंकि उसे लक्ष्य दिख नहीं रहा था। मित्रों, बाधाएं ऐसी चीज है जो लक्ष्य से ध्यान हटने पर, लक्ष्य से निगाहें हटने पर दिखाई पड़ती हैं। जिस तरह चैडविक को जब दूसरा किनारा नहीं दिखा तो उसे तमाम बाधाएं इतनी डरावनी लगी कि उसने हार मान ली, लेकिन उसने बाद में कहा कि मैं बहाना नहीं बना रही हूँ, मुझे सचमुच किनारा नहीं दिखा। अगर किनारा दिख गया होता तो मैं जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती। इस प्रकार से लक्ष्य पर से जब निगाहें हट जाती हैं तभी बाधाएं डरावने रूप में हमें दिखाई पड़ती हैं। मित्रों, सफल लोगों का ध्यान लक्ष्य पर लगा होता है और उसी से उन्हें ऊर्जा मिलती है। जब वो एक इच्छित लक्ष्य बना लेते हैं और उस लक्ष्य के लिए कृत संकल्प हो जाते हैं तो उनकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। मित्रों, एक मछुआरा था और वो जब भी कोई बड़ी मछली उसके कांटे में फंसती थी तो उसको वापस नदी में फेंक देता था और अपने पास केवल छोटी मछलियों को ही रखता था। एक व्यक्ति मछुआरे की इस विचित्र हरकत को देख रहा था। उसने मछुआरे से पूछा कि तुम बड़ी मछलियों को क्यों फेंक देते हो और छोटी को रखते हो? तो मछुआरे ने उत्तर दिया, मेरी कढ़ाई बहुत छोटी है। मित्रों, बहुत सारे लोग अपनी छोटी कढ़ाई लेकर घूम रहे हैं और उन्हें उसी कढ़ाई के माप के अनुसार ही मिल रहा है, इसलिए अपनी कढ़ाई को बड़ा कीजिए। ईश्वर जब बारिश करते हैं, जब रेनिंग होती है तो उस वक्त आपके पास जो पॉट होता है आप उसमें उतना ही पानी भर सकते हैं। अगर आप ग्लास लेके जाएंगे तो 1 गिलास पानी आ जाएगा, अगर आप कप लेके जाएंगे तो 1 कप पानी आ जाएगा और अगर आप स्पून लेके जाएंगे तो 1 स्पून पानी आ जाएगा और अगर आप
पूरी बाल्टी ही लेकर जाएंगे तो पूरी बाल्टी पानी आएगा। अर्थात ये बारिश तो सभी के लिए हो रही है, अवसरों की बारिश तो सभी के लिए हो रही है, लेकिन किसका पात्र कितना बड़ा है या छोटा है उसी हिसाब से उसे मिलता है, उसी हिसाब से उसे सफलता प्राप्त होती है। मित्रों, छोटे लक्ष्य ना बनाएं। छोटे लक्ष्य में इंसान के अंदर जोश भरने वाला जादू नहीं होता है। मित्रों, वो व्यक्ति जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प है, वो ये सिद्धांत जल्दी ही सीख जाता है कि सफलता एकदम से नहीं मिलती है, बल्कि छोटे छोटे कदम रखने से एक दिन मंजिल प्राप्त हो जाती है। और वो इसी प्रकार से छोटी छोटी सफलताओं की श्रृंखला ही बड़ी सफलता में बदल जाती है। इसलिए जो भी लक्ष्य बनाइए उसको एकदम से प्राप्त करने का मत सोचिए, उसे छोटे छोटे खंडों में बांटिए, छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और एक एक कदम चलिए। एक बहुत बड़े राइटर थे जिन्होंने 50,000 पेज का एक नॉवेल लिखा था। उन्होंने बताया है कि जब उनसे कहा गया कि आपको बहुत मोटा सा एक नॉवेल लिखना है तो उन्होंने सीधे ही मना कर दिया कि मैं 50,000 पेज का नॉवेल नहीं लिख सकता। उन्हें लाखों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था जिसे ठुकरा दिया। फिर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मैंने एक जगह पढ़ा कि छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर कार्य को करिए, एक दिन विशाल से विशाल बड़ा से बड़ा कार्य भी संपन्न हो जाएगा। और फिर उन्होंने ये तय किया कि मैं ये नहीं सोचूंगा कि मुझे कितने पेज का नॉवेल लिखना है, मैं ये सोचूंगा कि मुझे एक पैराग्राफ लिखना है, मैं एक पेज के बारे में भी नहीं सोचूंगा। तो एक पैराग्राफ एक पैराग्राफ एक पैराग्राफ कर करके और पूरा 50,000 पेज का नॉवेल लिख डाला उन्होंने। मित्रों, इस तकनीक को आप अपने जीवन में अपना कर देखिए। जो भी कार्य आप बहुत बड़ा कार्य अपने हाथ में लिए हो तो उसे मत उसी वक्त सोचिए, उसका अंत उसी समय मत सोचिए, उसके जो आप इस समय कर रहे हैं उसकी प्रोग्रेस एक हफ्ते एक महीने बाद क्या होने वाली है अभी सोच कर डिस्टर्ब मत होइए। अभी उसके बहुत छोटे से हिस्से को 100% अगर कार्य है तो उसका 0.001% हिस्से को समझिए। जैसे एक किताब में एक पैराग्राफ, इतने छोटे हिस्से को उठाइए। जब आप उसे कंप्लीट कर लेंगे तो आपके अंदर एक ऊर्जा भर जाएगी, फिर आप छोटा सा एक हिस्सा और करेंगे। इस तरह से डे बाय डे एक महीने बाद आप देखेंगे और खुद ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे, इतना ढेर सारा काम मैंने इतनी कुशलता पूर्वक और इतने दुरुस्त तरीके से कर डाला है। और फिर मंथ बाय मंथ आप देखेंगे साल के अंत में कि आपने एक काम का विशाल और बृहद कार्य को अंजाम दे दिया है और आप खुद ही हैरत में पड़ जाएंगे।